जब तक मेरी जान में जान है, मैं उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ, केपी के गयूर अवाम सुन लो मेरी बात, कि मैं दिन रात अंत तक मैं काम करूँगा और मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं कुछ और हूँ। मैं दिन रात आपके लिए काम करूँगा और आपको इंशाअल्लाह पाकिस्तान का एक अजीम सूबा बनाकर दम लूँगा। मैं आपको मैं आज वादा करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मुझे पता है कि यहाँ पर पिछले 8 साल हुकूमत रही पीटीआई की और फिर अब 4 साल इनकी हुकूमत है। मुझे बताएं अपने दिल पे हाथ रखकर कि कितने अस्पताल इन्होंने बनाए और कितने अस्पतालों में मुफ्त दवाइयाँ बीमारों को मुहैया की, कितने अस्पतालों में इन्होंने गरीब लोगों के, यतीम और बेवाओं के मुफ्त इलाज किए। मैं कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं करना चाहता। जिस सूबे में मैं था 10 साल खादिम पंजाब, वहाँ पर हर अस्पताल में गरीबों, यतीमों और बेवाओं का मुफ्त इलाज होता था और अब दोबारा 4 साल बाद वहाँ पर मैंने शुरू करवाया है और अद्वियात वो मिलती हैं जो कि वज़ीर आज़म का बेटा, गवर्नर का, वज़ीरों का, मशीरों का, MNS, वो अद्वियात वहाँ पर मिलती हैं जहाँ पर गरीब और अमीर की पहचान के बगैर वो दवाई मिले। वगरना इस मुल्क पाकिस्तान में गरीब आदमी इलाज और दवाई के बगैर सिसक कर जान दे देता है और अमीर आदमी पाकिस्तान नहीं, शुमाली अमेरिका में और फ्रांस और यूरोप में महंगा तरीन इलाज कराता है। मैं आज आपको ये कहने आया हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो केपी समेत पूरे पाकिस्तान में हर अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त दवाइयाँ मिलेंगी और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। अभी महंगाई इन 4 सालों में अरूज पर चली गई। इन्होंने तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे लिए 4 सालों में 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया। कहीं कोई नई एक ईंट नहीं लगी। जो नवाज शरीफ के दौर के मंसूबे थे उन्हीं के ऊपर तख्तियां लगती रही। पेशावर की BRT बस चलती रही और जलती रही और कई साल वो मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। अरबों रुपए की करप्शन हुई। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने 11 महीने में मेट्रो बसें हमने चलाई और इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, वो खुदाए बुजुर्गो बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ, जिल्लत और इज्जत उसके हाथ में है, कामयाबी और नाकामी उसके हाथ में है, मगर मैं जान लड़ा दूंगा और केपी वालों आपके जो बुनियादी मसाइल उनको हल करके दम दूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर महंगाई ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। आटा और चीनी एक गरीब घराने की दस्तरस से बाहर निकल गई और जिंदगी एक गरीब घर के ऊपर तंग हो गई। अभी मैंने रमज़ान शरीफ में मैंने चंद सूबों में रमज़ान बाज़ारों और यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी भी सस्ती कराई और आटा भी सस्ता कराया। मैंने KPK के जो ज़ोमा हैं उनको भी कहा, इस पर किस अमल हुआ वो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आज
यहाँ पर एक ऐलान करना चाहता हूँ। अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहाँ पर आटा सस्ता करेगा, वहाँ का वज़ीर आला उसका ऐलान करेगा। मैं चाहूँगा कि केपी में जो वज़ीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, अगर नहीं देंगे तो मैं पैसे दूंगा और आपको हर दुकान में मैं आटा सस्ता दूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि पाकिस्तान तब तरक्की करेगा जब पंजाब के साथ केपी तरक्की करेगा, बलूचिस्तान तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा। अगर अकेला पंजाब तरक्की करता है तो ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। इसी तरीके से मैं आज यहाँ पर ये भी ऐलान करना चाहता हूँ, वज़ीर आला जो केपीके के हैं उनकी खिदमत में अपील करना चाहता हूँ कि वो तमाम अस्पतालों में अद्वियात गरीब लोगों के लिए और इलाज फ्री कर दें, और अगर करते हैं तो अल्लाह ताला उनको बहुत अजर अता फरमाएगा। अगर नहीं तो फिर मैं उनसे बात करूंगा, अपने केपीके के हज़ारों लाखों जो मरीज़ हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, उनके फ्री इलाज के लिए शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होगा और ये इलाज हम फ्री बना के देंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मुझे इल्म है कि अगर केपीके के वज़ीर आला ने मेरी ये अपील ना मानी और आटा सस्ता ना किया हर दुकान पर, हर मोहल्ले में, पूरे सूबे में, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब करेंगे तो उसके लिए यकीनन अरबों रुपए की रकम दरकार होगी। और अगर वो नहीं करते, कर्जे ले लेकर पिछले 4 सालों में इस मुल्क का भट्टा बैठ चुका है, मईशत तबाह हो गई है, तो फिर मुझे वो केपीके के हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। मैं इंशाअल्लाह चाहे जो चीज़ भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर केपीके के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा हर सूरत। क्योंकि अगर आपको, हमारी बेटियों को, हमारे माओं को, बच्चों को अगर सस्ता आटा नहीं मिलता, सस्ती चीनी नहीं मिलती, दवाई नहीं मिलती, वो किस तरह जाके स्कूल में पढ़ सकते हैं, किस तरह वो जाके कारखाने में काम कर सकते हैं। अगर एक घर में कमाऊ का, उनके वालिद का अगर इंतकाल हो जाए तो उस घर की जिंदगी अंधेरों में ख़त्म हो जाती है। कोई उनके यतीम बच्चों के ऊपर दस्ते शफ़क़त देने वाला नहीं होता। तो ये मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको आपके बुज़ुर्गों ने अजीम कुर्बानियों से बनाया, आज उनकी रूहें कब्रों में तड़प रही होंगी कि खुदारा ये वो पाकिस्तान नहीं था जिसके लिए हमने जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म की अजीम तहरीक के बदौलत अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर हमें अता किया कि हर एक के साथ इंसाफ हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, तालीम के सबको मौके मुयस्सर हों, इलाज गरीब के लिए या वो अमीर फ्री हो, तालीम हर एक का हक है और मेहनत के बलबूते के ऊपर माशरे में बढ़ने का हर एक का हक है। चाहे वो तांगे बान का बेटा है, चाहे वो किसी अमीर का बेटा है,
चाहे वो किसी दुकानदार का बेटा है या वो किसी फराश का बेटा है, सबका हक है। मगर ये पाकिस्तान 75 साल बाद आज भी अपनी मंजिल को ढूंढ रहा है और एक तरफ गद्दारी और वफादारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। 4 साल जो बदतरीन हुकूमत थी, करप्शन थी और इंतहाई नाअहली और नालायकी थी, जिसकी बिना पर तेल भी ना आ सका, गैस भी ना आ सकी, बदतरीन लोड शेडिंग थी। हालांकि नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ ने वाफर मिकदार में बिजली पैदा करने के प्लांट्स लगा दिए थे, बहुत शानदार और बहुत आला। लेकिन इनकी देखिए शूमिए किस्मत, तेल टाइम पर न मंगवाया, गैस न मंगवाई और मुल्क की मईशत का भट्टा बैठ गया। मैं आज आपको ये कहने आया हूँ, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, आपकी मुझे दुआएं चाहिए। हमारी मखलूत हुकूमत है, दिन रात इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, अपनी जान लड़ा देंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, इस वक्त दा ठीक दा जी दा ढेरा मेरा बानी। ये बताएं कि आज मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, यहाँ पर बिशाम में 10 किलो का आटा की बोरी कितने में बिकती है? दस किलो 10 की कीमत 100 रुपया, 700 10 किलो कि 720 में बिक रहा है। तो फिर सुन लो, जो कीमत कल और परसों पंजाब में होगी वही कीमत KPK में होगी इंशाअल्लाह। कोई फर्क नहीं होगा इंशाअल्लाह। और अगर कोई शिकायत हुई तो अमीर मकाम यहाँ खड़ा है, नवाज शरीफ का शेर, ये बड़ा दलेर आदमी है, बड़ा शानदार आदमी है, इसको मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इस आदमी से, बड़ा तगड़ा आदमी, मेहनती आदमी है। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूँगा। मैंने आपसे और भी बातें करनी हैं, मगर पहली नशिस्त में तो सारी बातें नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं यहाँ पर आपके पास बार बार इंशाअल्लाह आऊँगा और आपसे और भी कुछ ऐलानात मैंने आज करने हैं और इंशाअल्लाह मैं आपके पास दोबारा जल्द आऊँगा। लेकिन तब आऊँगा कि जब आज के ऐलानात पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। मैं शहबाज शरीफ हूँ, सुन लो मेरी बात। दा 1 मिनट का क्या कहते हैं, सब्रों का आदम या हमने सब्रों का मैं दा ढेरा मेरा रानी, ढेरा मेरा रानी। मैं शहबाज शरीफ हूँ, खताकार इंसान हूँ, उस मालिक से दिन रात माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आपसे गलत बयानी नहीं करूँगा। 4 साल जो शख्स इसी ओहदे पर कायम था, दिन रात कौम को धोखा दिया, झूठ बोला, वरगलाया और फिर अब अपनी तकरीरों में 4 साल कारकर्दगी की एक
बात नहीं करता कि उसके पल्ले है कुछ नहीं। क्या बताएगा कौम को कि मेरे दौर में आटा बहुत महंगा हो गया? क्या बताएगा कौम को कि मेरे दौर में चीनी जो थी 52 रुपए से वो 100 रुपये पहुँच गई? क्या बताएगा कौम को कि मेरे दौर में, नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपये था, वो 100 रुपये पहुँच गया? क्या बताएगा कौम को कि नवाज शरीफ ने तो हज़ारों मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, मगर आज लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि मैं सोया रहा और ये गरीब आवाम तड़पती रही। ऐसा नहीं होगा। शहबाज शरीफ जागेगा और आप सोएंगे और आप आराम से सोएंगे इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि अमीर मुकाम ने तो बड़ी लंबी लिस्ट तैयार की है। जी, और डॉक्टर इबाद ने कहा, डॉक्टर इबाद किधर है? यहाँ पर मैं जो ग्रिड स्टेशन पूरन में जो ग्रिड स्टेशन है 132 केवी का, उसको मैं इंशाअल्लाह, मुझे पता नहीं है उस मालिक ने मदद करने के कितनी देर में बनेगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो 3 महीने में बन जाए इंशाअल्लाह ताला। और जो यहाँ पर नौजवान हैं, जो पढ़ रहे हैं वो हाथ खड़ा करें, सारे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। तो फिर मैं आपको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का मैं तोहफे का ऐलान करता हूँ। मेडिकल कॉलेज और इस पूरे इलाके की जो छोटे छोटे मसाइल हैं, देखें मेरी बात सुने, अगर ईमानदारी की बात है मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, अगर हमारे पास इस वक्त मसाइल होते, ख़जाना खाली कर गया, कर्जे हैं। अभी मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बहुत पुरतपाक तरीके से मिले। वो पाकिस्तान के करोड़ों आवाम के लिए बेहद मोहब्बत के जज्बात रखते हैं और उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के लिए मैं हर चीज़ करूँगा, लेकिन मुझे बता। उसके बाद मैं गया अबू धाबी में, सऊदी अरब में मैं मिला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से और अबू धाबी में मिला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से। उन्होंने भी इंतहाई गर्मजोशी से, इंतहाई मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया और कहा कि शहबाज शरीफ, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए हम बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। वालिद मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, शेख जायद पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब ने जो 75 सालों में जो मदद की और साथ दिया, उसका अल्फाज में शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। और इसी तरह शेख जायद मरहूम उनके साहबजादे पाकिस्तान के लिए बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और उन्होंने कहा कि हम हर काम के लिए मदद के लिए तैयार हैं। मगर मुझे बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये बुजुर्ग बैठे हैं, कब तक हम कशकोर लेके फिरेंगे? कब तक हम कशकोर लेके फिरेंगे? कब तक हम भीख मांगेंगे? भीख के जरिए जिंदगी नहीं मिलती, भीख के जरिए मौत मिलती है। अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान करीम में कि नमाज अदा करो और फिर रिज़्क की तलाश के लिए दौड़ जाओ, इंसाफ करो और मेहनत करो। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमने इस मुल्क, ये पहाड़ हैं, इनमें मादनियात हैं, अल्लाह ने इस सूबे को, पाकिस्तान को दरिया दिए, पहाड़ दिए, मादनियात दी, लेकिन आज भी हम गरीब बच्चे आज स्कूल नहीं जा सकते। अगर उनकी वालदा बीमार होती है तो उनको दवाई नहीं मिलती। जब वालदा दवाई ना होने के बना पर अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं तो वो अपनी माँ को सारी उम्र ढूंढते रहते हैं। ये मंशा नहीं थी हज़रत कायद आज़म की
और ये मंशा नहीं थी उन अजीम शहीदों की जिन्होंने अपने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। मंशा यही थी और अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि मेहनत करो और अपने पाँव पे खड़े हो। लेकिन 75 साल गुजर गए और रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आए, तकड़े हों, खड़े हों, अल्लाह का नाम ले, आगे बढ़ें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वक्त एक दिन ज़रूर आएगा कि ये सब हिलाली परचम इंशाअल्लाह दुनिया के तमाम परचमों से ऊपर होगा। मगर सोकर नहीं, छू मंतर से नहीं, बैठ कर नहीं, मेहनत खून पसीना बहाने से ये हमें करना होगा, तब हम बेकारीपन हमारा ख़त्म होगा। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में। शांगला के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बात सुन लो। ये इकबाल ने कहा था कि तमन्ना, और मुसलमानों को पैगाम दिया 1857 में जब हिंदुस्तान जब था, उस वक़्त आज़ादी की जब जंग लड़ी गई तो वहाँ पर जो अंग्रेज़ के टोडी थे उनको इकबाल ने पुकारा और ये कहा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले, और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। ऐ मुसलमान, अगर दुनिया में खुशबू पैदा करनी है तो कांटों से गुजरना होगा, मेहनत करनी होगी, उसके बगैर फूल की खुशबू नहीं होती। और ये भी शायर ने कहा कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। यही वो तरीका है आगे बढ़ने का। और खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए कि गरीब आटा ले 100 रुपये किलो और अमीर को चाहे 1000 रुपये किलो में मिले तो उसको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। गरीब महंगी दवाई ले तो उसकी पूरी तनख्वाह ख़त्म हो जाए, अमीर अगर यूरोप और अमेरिका में इलाज कराए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, ये वो निज़ाम नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था। इसलिए शायर ने कहा कि खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। इन अंधेरों में भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं हम, जुगनुओं को रास्ता तो याद होना चाहिए। और जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, जुल्म बच्चे जन रहा है कूचाओ बाजार में, अदल को भी साहिबे औलाद होना चाहिए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं आपसे आखिर में फिर एक मर्तबा वादा करता हूँ और बात ख़त्म करने से पहले मैं इस पूरे इलाके के लिए, चाहे वो गलियाँ हैं, चाहे वो सड़कें हैं छोटी, चाहे वो कोई और पानी के मामलात हैं, उसके लिए मैं 2 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूँ ताकि आपके लिए सुनते हों। और बशाम ख्वाजा खेल एक्सप्रेस वे और पहले ही वो स्कीम में शामिल है। इंशाअल्लाह इसको मैं जाते इसको तेज़ कराऊंगा और इसके पर काम तेज़ करेंगे। मेरे साथ अब आपने वादा करना है, मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे और पाकिस्तान का बेकारीपन ख़त्म करोगे। तो फिर मेरे साथ ये नारा लगाओ। जी हाँ, ये एक यो मिनट को द मेहरबानी सबर को। गंदम की बात की, गंदम के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि पहले भी KPK से एक बात आई, मुतालबा आया, मैंने फ़ौरन उसको हल करवाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि KPK वालों, चाहे पूरी दुनिया में इस वक्त
गंदम और तमाम जो अशिया हैं, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं और किल्लत है। वो जंग जारी है यूक्रेन की, लेकिन इंशाअल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपको गंदम के हवाले से मुझसे कोई गिला नहीं आएगा। सिर्फ आपकी हुकूमत को ईमानदारी से, शफाफ तरीके से उसकी तकसीम करनी होगी, वगरना इंशाअल्लाह गंदम वाफिर मकदार में है, पास्को भी मौजूद है। मैं भी पंजाब को मैं कहूँगा कि वो आपको गंदम दे, कोई आपको इंशाअल्लाह आपको दिक्कत नहीं होगी। पाकिस्तान कायदे आज़म नवाज शरीफ।